अस्सलाम वालेकुम। एथनिक के इस वायरल आउटफिट को किस तरह मैंने बिन सईद के ब्रांडेड कट पीस को यूज़ करते हुए कम से कम बजट में बनाया, इसका फुल ट्यूटोरियल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इस खूबसूरत से ड्रेस को आप ईद या फिर किसी समर के इवेंट के लिए भी अपने लॉन के जोड़े पे क्रिएट कर सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई शादी में मेहंदी या फिर उपटन का फंक्शन हो तो उसके लिए भी ये शेप बिल्कुल परफेक्ट है। एक परफेक्ट ड्रेस की लुक हमेशा उसकी अच्छी शेप से ही आती है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे इसका नेक लाइन है या फिर इस जैकेट की शेप है, वो कितनी परफेक्टली जो है वो रखी हुई है। हमने इसको स्ट्रेट रखने के बजाय यहाँ से राउंड रखा और इस जगह को भी बार बार मेजर करके परफेक्ट स्पेस दी है, ना तो कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ ही हमने इसके जो शोल्डर्स हैं उसको भी बहुत ही ध्यान से कट किया है कि ये मतलब ड्रॉप ना हो जाए। इस ड्रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इसकी पेटी की शेप। उसके लिए मैंने जो है इसको पैनल्स दी हैं। 3 पैनल मैंने एक साइड पे रखे हैं और 3 पैनल ही दूसरी साइड पे रखे हैं, ताकि इसकी शेप जो है वो पहनने में बिल्कुल परफेक्ट आए। और सिमिलरली बैक साइड पे भी मैंने पैनल्स दिए हैं, क्योंकि इन पैनल्स के अलावा कभी भी जैकेट की शेप जो है वो फिटिंग में परफेक्ट नहीं आती और बैक साइड से पेटी हमेशा उठ के भी खड़ी होती है। और नेक्स्ट इसके जो लेसेस की बात करें तो उसके लिए मैंने पहले एक लेस लगाई, उसके साथ मैंने जो है दूसरी लेस को ज्वाइन किया। ये सितारे वाली लेस है, जो है बहुत शाइन आ रही थी और बहुत ही जो है लुक जो है वो ग्रेसफुल लग रही थी। और फिर चौड़ी लेस लगाते हुए मैंने उन्हीं लेसेस को दोबारा रिपीट करके इस जो बाजू का बॉर्डर जो है वो बना लिया इस तरह करके। और उसके बाद जो है दामन की बात अगर करें तो यहाँ पे मैंने 2 लेसेस को ज्वाइन किया है, सबसे चौड़े वाली और इसके साथ ही वो सितारे वाली लेस। तो ये लेसेस को इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, मैंने कोशिश की है कि मेरी 1000 से 1200 तक जो है वो लेसेस जो हैं वो बन गई थी। इसके साथ ही मैंने बिन सईद की 2 शर्ट्स ली, 700 की वो एक शर्ट कह रहे थे, इस तरह 1400 की मैंने 2 शर्ट्स लेके साथ में सॉलिड फैब्रिक ले लिया जो कि 200 था, और इस सारे फैब्रिक का मैंने इसको 1500 दिए। इस तरह एक ड्रेस में मैंने एक फ़्रॉक क्रिएट किया है, क्योंकि मैं इसके फ्लेयर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहती थी, क्योंकि आपकी लुक हमेशा अच्छी तभी आएगी जब आपका फ्लेयर बहुत ज़्यादा होगा। किसी भी ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे जो है हमारे फैब्रिक पे जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही फैब्रिक होती है। आप कोशिश किया करें कि फैब्रिक अच्छा से अच्छा रखा करें, लेकिन उसका अपने फ़्रॉक का फुल फ्लेयर नीचे वाला जो घेरा होता है, दामन होता है या फ्लेयर कह सकते हो, वो मुझे 54 चाहिए था और पर पैनल जो है मुझे 9 इंच चाहिए था एक पैनल। तो इस तरह जब आप 54 इंच को 9 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 6 आंसर आएगा। इट मीन्स कि हमें 6 पैनल्स चाहिए। तो 6 पैनल्स हम बनाएंगे, जिसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमने लेना है 9 इंच और ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो हमने 3 इंचज़ पर रख के इस तरह पैनल्स कट कर लेने हैं। इस तरह जब आप पैनल कट करते हो तो इसमें आपका फैब्रिक जो है वो वेस्ट नहीं जाता और आपका जो फ्लेयर होता है कपड़े का वो ज़्यादा से ज़्यादा बनता है और शेप भी आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो पैनल्स कट करने के बाद मैंने उनको जॉइंट कर लिया है। इसके बाद बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, और वो है हमारी जो ऊपर वाली पेटी थी उसकी शेप बनाना। सबसे पहले आपने कंधे काट लेने हैं, यानी कि शोल्डर्स की कटिंग कर लेनी है अच्छे से, जैसे नॉर्मली हम अपनी शर्ट की करते हैं। आपने अपने साइज़ की शोल्डर कटिंग कर लेनी है, तीरे का अच्छे से नाप कर लेना है। इसके बाद मैंने ये लेस का मार्जिन रखा, दरमियान में हमने 2 इंचज़ का फासला रखा, और यहाँ पे आपने ये देख लेना है कि गला जो है वो आपको कितना चाहिए। ये हम पैटर्न इसलिए बनाते हैं ताकि कहीं से हम इसको जो है पहले क्रिएट करें, एक शेप बना लें और फिर हम उसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकें। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो हमारा फैब्रिक ख़राब हो सकता है या फिर हमारा ड्रेस भी ख़राब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप एक शीट को ख़राब कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे आप शेप को बार बार जो है वो रीशेप कर सकते हो। कहीं से गलत हो रही है या आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा मतलब शेप अच्छी नहीं आ रही, तो हम उसको रेज़ करके अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बार बार लाइंस को ड्रॉ किया, जब मुझे लगा कि शेप बिल्कुल परफेक्ट है वहाँ पे मैंने उसको फाइनल कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैनल्स को इकट्ठा करके उसके बाद इस तरह करके मैंने कटिंग की है। इसको आप देखें कि
ऐसे करके जब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसका मकसद ये है कि हमारी जो पेटी है उसकी फ़िटिंग बहुत अच्छे से आ जाए। ये नीचे वाली साइड होगी। अब हम इनको जो है आपस में जॉइंट करेंगे। इस तरह करने से ये होगा कि आपकी पेटी पहने हुए नीचे से उठेगी नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना फ़र्क आ रहा है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, यानी ये हमारी फ़िटिंग वाली नीचे वाली जगह होगी। इसके बाद हम अपने इस शेप को रख के इस तरह ड्रॉ कर लेंगे और इस पर आप कट कर लोगे। ये शेड क्योंकि कम थी तो मुझे ये गला जो है थोड़ा कम आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को थोड़ा बचा लिया है और उस शूट को नीचे रख के लाइन ड्रॉ की है ताकि ये जो गला है वो थोड़ा और डीप हो जाए। इस तरह करके आप तीरे का नाप लेंगे और उसको कट कर लेंगे। ये देखिए अब की शेप कितनी अच्छी हमारी जो है वो कट हो चुकी है। इसके बाद जो है हमने सबसे पहले बाजों के आगे जो बॉर्डर है वो बनाना है, तो उसके लिए मैं 1 बाय 1 करके लेसेस को ज्वाइन करूँगी। स्लीव्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बारी आती है पेटी पे लेस लगाने की। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है वो ये है कि आपने लेस पे एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई का जो बखा है उसको आपने फुल रखना है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हल्की हल्की आप देखें चुनटें आ रही हैं। इससे जो होगा ये कि आपके जो शेप है, आप इस लेस को चाहे जितना मर्ज़ी राउंड लगा लें, ये कहीं पे ख़राब नहीं होगी, ईज़िली ये आपकी लेस लग जाएगी। अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगाते तो वो उसकी शेप अच्छी नहीं बनी थी, इसलिए मैंने उस पर पहले सिलाई लगाई है ताकि उसमें हल्की हल्की चुनट आ जाए। और उसके बाद अब मैं इसको मशीन के साथ लगा के जो है इसको बिल्कुल परफेक्ट शेप दे दूँगी। तो आप देखिए कि ये लेस जो है वो गले पे कितनी अच्छे से जो है अप्लाई हो रही है। जी, तो लेस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा जो है बोट नेक तैयार हो गया है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे जैकेट पे लेस लगाने की। इसके लिए भी आपने सारी लेस को सबसे पहले इसी तरह एक सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है ताकि कहीं से भी लेस जो है वो ख़राब ना जाए या फिर वो फैब्रिक को ख़राब ना करे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लेस क्योंकि स्ट्रेट होती है तो उसकी खिंचाव की वजह से वो फैब्रिक की शेप को भी ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे सितारे जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे, इसीलिए मैंने उन पे भी एक सिलाई लगा दी ताकि वो अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाएं। दरमियान से कट लगा के आपने यहाँ पे फोल्डिंग कर लेनी है ताकि यहाँ से हम इसको ओपन कर सकें इस तरह से। इसी तरह करके आपने सारी जैकेट की फोल्डिंग करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने तुरपाई कर लेनी है और उसके बाद आपने लेस अप्लाई करनी है ताकि अंदर से कहीं से भी आपका एक्स्ट्रा धागा निकला ना हो और आपकी सिलाई जो है बिल्कुल परफेक्ट आए। तो यहाँ पे मेरी जैकेट जो है कंप्लीट हो चुकी है। और साथ में फिनिशिंग पॉइंट्स को आप इग्नोर मत किया कीजिए, क्योंकि आप जितनी अच्छी मर्ज़ी सिलाई कर लें लेकिन इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम मिस कर देंगे तो हमारी सिलाई जो है कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो इनको इस तरह करके आपने तुरपाई करके इसको हाइड कर लेना है। इसके बाद ये मैंने स्लीव्स को
पेटी के साथ जॉइंट कर लिया था और अब हम पेटी को जॉइंट करेंगे फ़्रॉक के साथ और इसी तरह साइड की सिलाई लगाते हुए आपने इस फ्रॉक को कंप्लीट